हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि पहली चीज की पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करके ऐसे इंटीग्रेशन को निकालते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जरा देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको आप कई तरीके से, मैंने क्या बोला था ना, जब पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करें या सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें तो डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करिए। यहाँ पे आप देखेंगे कई तरीके से कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू आप मेरे ख्याल से 1 रखेंगे क्या, तो 1 रखने पे हाँ 1 रखेंगे आप, तो देखिए 1 माइनस वन प्लस 1 0, तो x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। लेकिन उससे आसान यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा इजी दे दिया है। इन दोनों फैक्टर से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा x फिर माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस, प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ से x माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आप देखें x माइनस 1 और इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। प्लीज चेक करिएगा, तो यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, और x प्लस 1 ये आ रहा है। प्लीज चेक करिएगा। तो 9th क्वेश्चन जो है ये तो और आसान हो गया, बिल्कुल इसी तरीके का है। तो मुझे तो हिंट देके छोड़ देना चाहिए था, बट ठीक है। एनीवेज मैंने फैक्टर किया तो देखा कि लीनियर फैक्टर्स में तो टूट नहीं रहा है, एक ही लीनियर फैक्टर है देखिए, लेकिन यहाँ पे रिपीटेड है। रिपीटेड देखिए इसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन पहले आप जब यूज करेंगे, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, मैं सीधे सॉल्व करता हूँ। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये इसको क्या लिख सकते हैं, अल्टीमेट ये यही है, तो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं करने की कोशिश करता हूँ। इसको आप लिख लीजिए जैसे हम लोग लिखते थे स्टार। अब इसको सॉल्व करिए जरा, तो a ब्रैकेट में x माइनस 1 एक्स प्लस 1, फिर प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस c ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में वही आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, और इधर क्या है देखिए 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1। अब आप देखेंगे कि ये पूरा इधर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हुआ। जैसे करते थे वैसे बिल्कुल प्रोसेस, 3x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू a x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और प्लस b x प्लस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, यहां पे इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। मुझे अगर a निकालना है, ध्यान दीजिएगा ना, तो मैं a तो निकाल नहीं पाऊंगा। अगर a निकालना है, इसको 0 पुट करूंगा तो x इक्वल टू माइनस 1, 0 लाने के लिए x इक्वल टू माइनस 1, और जैसे माइनस 1 रखेंगे a गायब हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी गायब हो जाएगा। तो मतलब मैं a नहीं निकाल सकता। हाँ एक काम जरूर कर सकता हूं, ये निकाल सकता हूं b की वैल्यू। तो क्या करेंगे, बाई पुटिंग, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको निकालना है तो x की प्लेस पे आप 1 रखिए, तो यहां से ये 0, यहां से ये 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी। बाई पुटिंग x इक्वल टू 1 इन बोथ साइड्स वी गेट, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 रखेंगे तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। यहां से ये 0 होगा, x इक्वल टू 1 रखेंगे इस फैक्टर की वजह से, और यहाँ पे इस फैक्टर की, तो यहां से क्या हो जाएगा, b ब्रैकेट में 2, तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/2 मतलब 4। तो b की वैल्यू तो मेरी आ जा रही है 4। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, b की वैल्यू मेरी आ गई 4। लेकिन इसको आप चाहे तो इक्वेशन 2 लिख लीजिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो c और a को मैं ऐसे कुछ भी पुट करके ना, b को जैसे गायब करने की, x इक्वल टू माइनस 1, तो ये भी 0, ये भी 0,
तो अब मेरे पास वही एक ऑप्शन है कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करें, फिर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो क्या होगा, सीधे आप वही लिखिए, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स of x square and constant term from both sides क्या होगा, we get क्या मिलेगा, प्लीज चेक करिए। तो दिस विल बी 8। हाँ, मैं 8 कहाँ से कर दिया मैं इस इक्वेशन में, मेरा इक्वेशन 1 है। देखिए क्या, तो एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे गायब है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा तो इसको छोड़ दीजिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस सी, प्लीज चेक करिएगा, तो ए प्लस सी, और यहां से क्या हो जाता है, ए की वैल्यू जो है माइनस सी के इक्वल आ जाती है, इसको लिख लीजिए 3। कांस्टेंट टर्म जरा कंपेयर करें, तो कांस्टेंट टर्म यहां पे देखिए 5 है, ठीक है ना, एंड लिख दीजिए एंड। यहां से कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, देखिए -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए प्लीज चेक करिए, तो ए आएगा और वो भी माइनस साइन के साथ, तो माइनस ए। ये प्रैक्टिस करें ओरली करने का, -1 और 1 को करेंगे -1, ए से करेंगे तो माइनस ए, यहाँ पे प्लस बी और यहां से करेंगे तो माइनस सी, प्लीज चेक करिएगा माइनस सी। अब ध्यान दीजिए, यही से ए की वैल्यू माइनस सी है, मतलब माइनस सी की जगह ए रख सकता हूं, तो अच्छा ये तो फिर ए तो मेरा गायब हो जाएगा, यहीं पे तो दिक्कत हो जा रहा है ना, ए मेरा गायब हो गया, बी की वैल्यू ऐसे भी आ रही थी, कहाँ पे गलती हुआ, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक फिर हुआ है। देखिए जरा, यहाँ से माइनस ए कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ से बी और यहाँ से ओहो माइनस सी होगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट टर्म माइनस सी होगा। अच्छा मैंने लिखा भी है माइनस सी, तो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है माइनस ए, यहाँ से होगा माइनस सी, और यहाँ से जो आएगा वो प्लस बी, ठीक है। तो फिर अल्टीमेट यहाँ पे गड़बड़ी ये हो रही है कि सारी चीजें गड़बड़ क्यों हो रही हैं, 1 मिनट फिर से इसको एक बार रीचेक करते हैं, देखिए कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, प्लीज चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हम लोगों का, यहीं पे थोड़ा जल्दीबाजी में c का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर -1 नहीं आएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, x प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, यही थोड़ा सा गलती हो गया था। और जब गलती हुआ था तो अगर x की प्लेस पे 1 रखेंगे तो ठीक है, b की वैल्यू तक तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे तब देखते हैं क्या आता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से a और यहाँ से c, ये तो ठीक है, a इक्वल टू माइनस सी। अब आते हैं कांस्टेंट टर्म पे, कांस्टेंट टर्म अब सही आ जाएगा, देखिए यहाँ से तो माइनस ए, यहाँ से प्लस बी, और ये देखिए जब यहाँ पे मैं लिखा था तो x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है, तो इसको भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर c के साथ। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, मतलब 1। तो आपका यहाँ पे प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर जो कांस्टेंट टर्म होगा वो प्लस सी आएगा, वही मैं बोल रहा था कि कहीं ना कहीं से गलती हो रहा है, यहाँ प्लस सी, तो आप प्लस सी कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दीबाजी में हुआ, यही चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एनीवेज चलिए, तो यहाँ से ये आया। अब देखिए यहाँ से माइनस ए की वैल्यू आप सी रख दीजिए या सी की वैल्यू माइनस ए रखिए, तो मैं रखता हूँ माइनस ए ही। बी की वैल्यू आपको पता है 4 आपने निकाला है, देखिए इक्वेशन 2 से बी की वैल्यू 4 है, और यहाँ से सी की वैल्यू जो है माइनस ए आ जाएगी। 4 को इधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4, और यहाँ से आएगा माइनस 2a, तो a की वैल्यू जो मेरी आ गई माइनस हाफ। प्लीज चेक करिएगा, a की वैल्यू मेरी आ गई माइनस हाफ, और a की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, सो दिस विल इंप्लाई c की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए c माइनस a मतलब हाफ।
तो ए की वैल्यू -12, सी की वैल्यू हाफ और बी की वैल्यू 4 बस। तो इसको मैं लिख दूं, इस पूरे इक्वेशन को यहां से मैं इसको लिख देता हूं 4। तो 4 और 2 को यूज करेंगे आप कहां पे, इस इक्वेशन में, स्टार में। सो क्या हो जाएगा, सो यूजिंग 3 and 4 इन स्टार वी गेट, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे जो मेरा एक्चुअल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बदलेगा, यही सब चीजें हैं। तो आप करेंगे क्या, 5x प्लस 3 अपॉन, यही था ना, 3x प्लस 5 है, 3x प्लस 5, एक बार फिर से चेक करिएगा, 3x प्लस 5 ना, यहां पे देखिए, और यहां पे मैं यही लिखता हूं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू a अपॉन क्या था, ध्यान दीजिए, x माइनस 1, a की वैल्यू मेरी क्या आई है, a की वैल्यू मेरी आई है -12, तो ये -12 और यहाँ पे x माइनस 1, b की वैल्यू मेरी आई है 4, तो 4 अपॉन, ये देखिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही ना, b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू क्या आई 1/2 और नीचे क्या है x प्लस 1, तो c की वैल्यू 1/2 है और यहाँ पे x प्लस 1। तो अब देखिए डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, 3 है, 3x प्लस 5 अपॉन अल्टीमेट जो क्यूब वाला पोर्शन था ना, जो एक्चुअल में, इसको यही फॉर्म लिख देता हूँ ना, वहां पे दिया था ना x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, उसका यही है। दिस विल बी, अलग अलग इंटीग्रेट करिए, माइनस आप बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx, फिर प्लस 4 बाहर लीजिए, 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, और फिर प्लीज प्लस 1/2 1 अपॉन x प्लस 1 dx, प्लीज चेक करिएगा, -1/2। अब ये आ जाते हैं log x माइनस 1 यहां से, और इसको देखिए अगेन वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन x की पावर, अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा dx, तो ये क्या होता था, x की पावर -1 अपॉन -1, मतलब -1/x। ये फार्मूला जो लगाया ना x टू द पावर n वाला, उसको जब लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4 अपॉन x माइनस 1। प्लीज चेक करिएगा, x की प्लेस पे x माइनस 1 है यहाँ पे, ये ठीक हो गया। फिर देखिए प्लस हाफ, और यहां से देखेंगे ये हो जाएगा log x प्लस 1, प्लीज चेक करिएगा, और जब भी log आए ना यहाँ पे मॉड लगा लिया करिए, वो रीजन मैंने आपको बता के रखा है। अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो 1/2 बाहर ले लिया मैंने, ये प्लस साइन के साथ है तो log mod x प्लस 1, और यहाँ पे देखिए माइनस है, log mod x माइनस 1, प्लीज चेक करिएगा दिस, और -1/4 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट था इंटीग्रेशन, तो दिस विल बी 1/2 log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, दिस माइनस, अच्छा ये एक मिनट, ये 4 है तो मैं 1/4 क्यों लिख रहा हूं, तो दिस, ये देखिए कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, तो 4 ही रख देता हूं, तो -4 अपॉन x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये मैंने क्या लगाया, log m माइनस log n क्या होता था, log m/n, ये प्रॉपर्टी लगाया, आपका आंसर आपके सामने है। इजी इक्वेशन था, ठीक है ना। मैंने शुरू में सोचा कि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं, इसका आराम से फैक्टर बन जा रहे थे, एक रिपीटेड फैक्टर था और दूसरा जो है आपका लीनियर फैक्टर था। आराम से हमने किया, पूरा रूल लगाया, एग्जैक्टली ये वही था क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 9 होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल 8 की तरह था, तो इसको जस्ट एक तरह से समझिए रिवीजन की तरह, ये आपको क्वेश्चन कर लेना चाहिए था। एनीवेज, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 10 आपको सोचना है, करना है, क्या होगा ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
11 देखिए आप 10 थोड़ा सा 10 और 11 ये दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। और अगर मैं सही बोलूं तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। 12 क्या है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर की डिग्री 3 है, नीचे की डिग्री 2, तो ये इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर में बदलेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो 10 अगर कर लेते हैं आप तो 11 हो जाएगा। 12 इम्प्रॉपर है, इसको आप करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम 10, 11 और 12 कोशिश करेंगे तीनों एक साथ एक वीडियो में करने का। 9th बहुत इजी था तो इस पे मैं बहुत फोकस नहीं करूंगा, बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।